को गैर मुस्लिमों से खरीदा और गैर मुस्लिमों से खरीद के उसको वक्फ किया, और वक्फ हो तो अल्लाह के लिए क्यों किया कि वहाँ बूढ़े हैं, बीमार हैं, जो दूसरी दूर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, उनका राइट है। और मुख्यमंत्री और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाम को सहूलत दे, उसका जो राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर अमल कराने के लिए राहतें पैदा करे। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए यहाँ बजरंग दल के दबाव ने उस मस्जिद को हमारी खरीदी हुई जगह पर जहाँ अंदर हम नमाज पढ़ रहे थे सील कर दिया गया और कह दिया गया कि बेमानक के एतबार से ये जगह गलत है। हमने कहा ठीक है, सील कर दिया आपने, हमने मंजूर कर लिया, सील हमने खुशी खुशी लगवा ली। लेकिन हमने कहा अगर ये मानक के खिलाफ है तो वहाँ म्यूजिक सेंटर भी मानक के खिलाफ है, वहाँ चक्कियां चल रही हैं मानक के खिलाफ है, वहाँ ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं और भीड़ भड़क है वो भी मानक के खिलाफ है। लिहाजा जब मुसलमानों को इतना बड़ा राइट ऑफ जो है उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो इसलिए दूसरी एक्टिविटीज भी वहाँ मानक के एतबार से करके उन पर कार्रवाई की जाए। अभी एमडीडी की तरफ से क्या 2 महीने पहले एप्लीकेशन की थी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने जब घेरने के बाद हमने इनको अल्टीमेटम दिया कि हम पूरी आवाम पूरे देहरादून से 120 मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अगर 120 मस्जिदों से 50 लोग भी आ गए तो अंदाजा लगाइए कितने लोग आएंगे इंशाअल्लाह, और इतने आएंगे मेरे कहने से। इसलिए आज इन्होंने 3 हफ्ते का टाइम हमसे मांगा है। 3 हफ्ते के बाद अगर कार्रवाई नहीं करी तो इंशाअल्लाह सरकार से आमने सामने की बात होगी। आप क्या कहते हैं?